एक सवाल है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस्लाम में जिन का ज़िक्र है, तो इसका क्या मतलब है? हम जो बचपन से हॉरर स्टोरीज़ सुनते आ रहे हैं, वो सब सच है? क्या वाक़ई जिन इंसान के पास आ सकता है? क्या सच में जिन इंसान के ऊपर असर करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्लाम में भूत होते हैं? आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूँढने वाले हैं और आज हम जो बातें करेंगे उसकी वजह से हो सकता है कि आपको अपने बचपन की बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ याद आ जाएँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जो लोग मुझे बहुत टाइम से बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं या फिर जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि हमें लास्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और इसका रीज़न ये नहीं था कि हमारे पास कोई कंटेंट नहीं था, हमारे पास करने को बातें नहीं थी, बल्कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। कैमरा, कंप्यूटर, ऑफिस सेट और इन्हीं सब चक्करों में हमारा यूट्यूब ब्रेक हो गया था। लेकिन इस ब्रेक की वजह से भी मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमें सिर्फ बैठ करके बातें नहीं करनी है, हमें सवाल उठाने हैं, उनके आंसर ढूँढने हैं, स्टोरी सुनानी है और कुछ चीज़ों को ना खुद एक्सप्लोर करना है। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सेम रहेगी और वो है इस्लाम। हम आज इस्लाम से जुड़े कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जो आपके मन में या फिर मेरे मन में कभी ना कभी ज़रूर आए होंगे। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हम यहाँ पर किसी भी हॉरर स्टोरीज़ को सच प्रूफ करने नहीं आए और ना ही हम ये कहेंगे कि हर हॉन्टेड प्लेस की जो कहानी है वो सच है और ना ही हम किसी भी अजीब एक्सपीरियंस को जिन से जोड़ने वाले हैं। हम बस समझने की कोशिश करेंगे इस्लाम एक्चुअली कहता क्या है, जिन का कॉन्सेप्ट क्या है और जिन्हें हम भूत समझते हैं, क्या वो इस्लाम में वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं जैसे हमें हॉरर स्टोरीज़ मूवीज़ में दिखाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जिन और भूत को सेम समझना बंद कर दो, क्योंकि इस्लाम में जिन का एक अलग क्रिएशन है। कुरान में भी हमें जिन का जिक्र क्लियरली मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, जो हमारी हॉरर स्टोरीज़, मूवीज़ और लोकल लोगों की कहानी है, उनकी वजह से हमारे दिमाग ने ना भूत का एक अलग क्रिएशन बना लिया है। जैसे किसी की डेथ हो गई तो उसकी रूह वहीं रह गई, या फिर वापस आई, लोगों को डरा रही है, सफ़ेद कपड़ा, है ना, सुनसान रोड, पीछे से किसी की आवाज़, ये सब हॉरर मूवीज़ के कॉमन कॉन्सेप्ट है। पर क्या इस्लाम में कुछ ऐसा है? इस्लाम ने कभी कहा कि मरने के बाद उस इंसान की रूह वहीं पर भटकती है? इस्लामिक बिलीफ्स और हॉरर मूवीज़ के कॉन्सेप्ट हमें एक साथ मैच नहीं करने चाहिए। इसीलिए आगे जो भी हम बात करेंगे वो ऑथेंटिक इस्लामिक सोर्स से जितना हमें समझ आएगा उसी के बेस पर हम ही बात करेंगे। अब आता है अगला सवाल, क्या जिन इंसान को देख सकता है? और अगर वो हमें देख सकता है तो क्या हम उसे देख सकते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हमने बचपन से स्टोरी सुन रखी है। किसी ने कुछ देखा, किसी के घर में आवाज़ आई, किसी ने जिन देख लिया, किसी के ऊपर भूत आ गया, है ना, बहुत सारी हमने चीज़ें सुन रखी है, देख रखी है। पर किसी भी पर्सनल स्टोरीज़ को इस्लामिक फैक्ट बना देना ये सही नहीं है। हमें डिफरेंस समझना होगा, किसी का एक्सपीरियंस और दूसरी चीज़ उस एक्सपीरियंस का इस्लामिक एक्सप्लेनेशन। यानी अगर हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक जिन नहीं हो जाता, हमें कोई शैडो दिखता है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक भूत नहीं हो जाता। और यही चीज़ हम लोगों को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पे, क्या जिन इंसान के ऊपर आ सकता है? इस टॉपिक पे लोगों के बहुत सारे ओपिनियन हैं। कुछ लोग तो हर प्रॉब्लम को जिन से ही जोड़ देते हैं और कुछ लोग जिन के कॉन्सेप्ट को ही इग्नोर कर देते हैं। पर इस्लाम में जिन के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देना ये ठीक नहीं है, और साथ ही साथ हर साइकोलॉजी प्रॉब्लम को जिन कह देना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर किसी इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर मेडिकल हेल्प ही लेनी चाहिए, और उसका रिलीजियस कॉर्नर है तो उसको इस्लामिक ऑथेंटिक नॉलेज रखने वालों से ही गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर हम किसी इंसान के डर का मजाक बनाते हैं या फिर कंटेंट बनाते हैं तो फिर ये चीज़ें डेंजरस हो जाती है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह की एक ना एक हॉरर स्टोरीज़ है। कहीं पर कोई पुराना घर है, कहीं पर कोई अबेंडन बिल्डिंग है, कहीं पर कोई जंगल है और कहीं पर खाली घर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। हर जगह की एक कहानी है कि रात में वहाँ अकेले मत जाना। लेकिन एक सवाल है, ये कितना सच है और कितनी लोगों की बनाई हुई कहानी? और यहीं से हमें लगता है कि हम एक इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ इंटरनेट पर हॉरर स्टोरीज सुन करके वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर कोई स्टोरीज़, कोई जगह हमें अच्छी लगती है, हमें इंटरेस्टिंग लगती है उसकी स्टोरी, तो पहले हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे, अवेलेबल एविडेंस देखेंगे और इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी समझेंगे, और उसके बाद जो भी कंक्लूज़न होगा वो आपके सामने ऑनेस्टली रखा जाएगा। एक्चुअली आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, हम चाहते हैं हम ऐसे एक एक सवाल को एक्सप्लोर करते जाए। जैसे क्या जिन होते हैं? जिन हमारे ऊपर आ सकता है? जिन हमारा नुकसान कर सकता है? क्या हम जिन को देख सकते हैं? ये सब के सब एक सवाल है
और हम इसे किसी स्टोरी से नहीं समझेंगे, बल्कि हम इसे खुद समझने की कोशिश करेंगे। और सच बोलूँ तो मुझे बचपन से हॉरर स्टोरीज़ का बहुत ही ज़्यादा शौक है, हॉरर स्टोरी सुनने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। पर जब बड़े होने के बाद मुझे समझ आया कि इस्लाम और हॉरर स्टोरीज़ को मिक्स करना एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इसीलिए आज हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ इसे नॉलेज की तरफ से भी देखेंगे, सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए। अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता है, अगर हमें किसी चीज़ का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ शायद हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। हम क्लियरली बोल देंगे हमें नहीं पता, क्योंकि दीन के मामले में गेस करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी पर्सनली ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई प्रूफ होगा, बस आपने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा तभी बताइएगा, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई झूठी कहानी नहीं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम एक सवाल और उठाने वाले हैं, क्या वाकई जिन इंसान के ऊपर आ सकता है? क्योंकि ये सवाल आपको जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।